कि लड़ाकू व्यक्ति हैं देखा जाए तो हाँ जी। और बहुत ही एकदम मतलब बहुत तेवर वाले आदमी हैं। जब जहाँ जैसे जरूरत पड़ती है पवन जी तुरंत समाज के लिए लड़ते हैं। और एक बड़ी बात और बता दूं कि पवन जी के अंदर ये है कि एक जिद है कि मतलब कुछ भी हो जाए हम साथ नहीं छोड़ेंगे और कोई भी छोड़ रहा तो छोड़कर चला जाए हम बना लेंगे। जिसके अंदर एक संकल्प की शक्ति होती है वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। संकल्प की ही शक्ति व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती है और जिसके अंदर संकल्प की कमी होती है वो व्यक्ति बहुत आगे नहीं जा सकता है। तो पवन जी के अंदर संकल्प की शक्ति है, संकल्पवान व्यक्ति है। ये संकल्प ले लेते हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमारे राज विद्रोही भाई साहब कह रहे थे, यहाँ पर तमाम बातें और भी हो रही थी, पुनीत जी भी कह रहे थे, प्रवीण जी कह रहे थे। राज विद्रोही भैया ने एक बात कही कि जैसे आजकल किसी के 5,000 फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले तो यह है कि ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें सौड़ आर्मी के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। ये मात्र रात में 11:30-12 बजे सूचना डाली गई ग्रुप में और उस सूचना के आधार पर ये मतलब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हैं। तो ये जो आप लोगों की सक्रियता है ये बहुत ही मतलब सराहनीय है। मतलब इससे मुझे लग रहा है और भी लोग तमाम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे। राज विद्रोही जी जैसा कह रहे थे कि किसी के फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में अगर 5-4 लोग आते हैं तो क्या है वो अपने आप को व्यक्ति नेता समझने लगता है, तुरंत जाकर के एक नया संगठन बनाने लगता है। सबसे पहले तो मैं सवर्ण आदमी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जिस संगठन ने इस देश में पता नहीं कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए। जिस संगठन ने इस देश में पता नहीं कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए। ये गौरव की बात है आप लोगों के लिए, ये गौरव की बात है कि आप लोग एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं कि इस संगठन में जो आया है उससे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके निकला और किसी छोटे पद पर नहीं गया है। तो ये भी मतलब बड़ी बात नहीं है, कीर्तिमान है ये। दूसरी बात क्या है, जो बातें और चल रही थी कि मतलब जो लोग अलग संगठन बना रहे हैं, देखिए एक बात समझना चाहिए लोगों को, हमारा जो अहम है मतलब अहंकार, हमारे अहम से भी ऊपर हमारा मिशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों में समस्याएं क्या है कि अहम को ऊपर रखते हैं, मिशन को नीचे रखते हैं। जी भैया। और जब कोई व्यक्ति मिशन को नीचे रखता है, अहम को ऊपर रखता है, जिसका अहम उसके मिशन से बड़ा हो जाए वो व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता। हमारा अहंकार हमारे मिशन से, हमारे उद्देश्य से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा अहंकार हो जाए कि उसका मिशन कुछ नहीं है उसके सामने, तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। समझो कि वो व्यक्ति कुछ नहीं है, वो व्यक्ति कुछ नहीं, एक दिन उसको खत्म हो जाना है। जिस व्यक्ति का अहम इतना बड़ा हो जाए कि उसका मिशन उसके सामने छोटा हो जाए, हमारा मिशन जो है हमारे अहम से ऊपर होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारे आपस में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। एक परिवार होता है 5 लोगों का, 10 लोगों का, आपस में परिवार में विवाद होते हैं। विवादों को संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहिए, विवादों को संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहिए। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक शायरी डाली थी कि जरा सी रंजिशों पर, कुछ ऐसे करके डाला था मैंने कि ना तो तोड़ अपनों का साथ, अपनों को अपना बनाने में कई साल लग जाते हैं। इस तरीके से मैंने एक शायरी डाली थी। तो हमें इतना बड़ा ईगो नहीं, हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि अपने लोग टूटे या अपने लोगों से हम अलग हो जाएं। दूसरी बात, जितना आप बिखरोगे उतने आप कमजोर होते जाओगे। अगर आप कह रहे हैं, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे संगठन में, तो अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो निस्वार्थ समाज के लिए जुड़े हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संगठन में कई साल से जुड़ा हुआ है और फिर जाकर के एक अलग संगठन बना करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहा है, तो वो निस्वार्थ नहीं है। अगर वो पद के लिए अलग संगठन बना रहा है और एक बड़ा पद ले रहा है, तो उसका मतलब वो निस्वार्थ नहीं था समाज के लिए, उसका एक स्वार्थ था। और अगर स्वार्थ नहीं था, वो एकदम निस्वार्थ था, उसका सारा समर्पण समाज के लिए था, तो फिर उस व्यक्ति को निस्वार्थ समाज के लिए इसी संगठन में लगा रहना चाहिए था। उसको संगठन बदलने की जरूरत नहीं थी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हम लोग प्रतापगढ़ में बैठे हैं, पीपल के नीचे बैठे हैं, आम के नीचे बैठे हैं, कुआं के बगल में बैठे हैं, किसी मैरिज लॉन में नहीं बैठे हैं, किसी बहुत बड़े होटल में नहीं बैठे हैं। पीपल के नीचे बैठ करके हम लोग मीटिंग और सभाएं कर रहे हैं आपस में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मिशन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है और हम सभी लोगों को अपने उद्देश्य पर ही ध्यान रखना है। जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर मिसगाइड हो रहे हैं, जो लोग थोड़ा भी इधर उधर मिसगाइड हो रहे हैं, मिशन को भूल जा रहे हैं, उद्देश्य को भूल जा रहे हैं, वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे।
और अगर आप निस्वार्थ हैं तो आप निस्वार्थ फिर एक जगह पर रहिए, और अगर आप एक जगह पर नहीं टिके रह पा रहे हैं, 5 जगह और 50 जगह पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप निस्वार्थ नहीं थे, आपका उसके पीछे एक स्वार्थ छिपा था। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दूसरी बात, अभी जो तमाम संगठन बनाने की बात हो रही है, तो मैं एक बात और बता दूं कि जब आज के 7-8 साल पहले हमने ये संगठन बनाया था, तो उस समय भी कुछ संगठन चल रहे थे। मेरे सामने भी एक बात रखी गई थी कि आप उन संगठनों में जुड़ करके काम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मुझे उन संगठनों का जो बैकग्राउंड पता था, तो ये पता था कि वो लोग क्या है, कुछ लोग कुछ दिन पहले सपा को सपोर्ट कर दिए, बसपा को सपोर्ट कर दिए, कांग्रेस को सपोर्ट कर दिए, भाजपा को सपोर्ट कर दिए, मतलब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते आए। और एक बात और बता दूं, आपके समाज का भरोसा आपके समाज के लोगों ने तोड़ा है। आपके समाज का भरोसा आपके समाज के लोगों ने, आपके समाज के संगठनों ने तोड़ा है। फोन रख दीजिए एक मिनट के लिए, फोन रख दीजिए। आपके समाज के लोगों और आपके समाज के संगठनों ने तोड़ा है। अगर ये भरोसा ना तोड़े होते ना, तो लड़ाई बहुत आसान होती। हुआ क्या, इसके पहले बहुत सारे संगठन बने, और उन संगठनों ने बनकर क्या किया, कुछ दिन तक समाज के नाम पर लोगों को एकत्रित किया, उसके बाद उन्होंने समाज को किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों में बेच दिया। उन्होंने समाज को किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों में बेच दिया। और लगातार जब इस तरीके से कई घटनाएं हुई, तो वहां समाज का विश्वास समाज के संगठनों से उठ गया। वहां पर समाज का विश्वास समाज के संगठनों से उठ गया। आज रात में 12 बजे की सूचना पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो रहे हैं, हमारे लिए धूप में छांव में जहां भी जैसे जगह मिल रहा है वहां पर बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग बड़े बड़े माला लेकर के स्वागत कर रहे हैं। हम गाड़ी में ही बात कर रहे थे, हम किसी बड़े खानदान से नहीं हैं, हम किसी नेता मंत्री के घर के नहीं कि लोग किसी स्वार्थ बस या किसी लोभ बस हमारा स्वागत करने आए हैं। ये इन लोगों का निस्वार्थ प्रेम है, जो बड़े बड़े माला लेकर के आकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं। और इस निस्वार्थ प्रेम के पीछे मेरा संघर्ष है 8 साल का। इस निस्वार्थ प्रेम के पीछे मेरा निस्वार्थ 8 साल का संघर्ष है। और समाज का जो विश्वास सामाजिक संगठनों से टूटा था, उस विश्वास को हमने बनाया है 8 साल में। उस विश्वास को हमने 8 साल में बनाया है। तब ये सैकड़ों लोग फूल माला लेकर के अपने चौराहे पर, अपने तिराहे पर, अपने दरवाजे पर खड़े रहते हैं हमारे स्वागत के लिए। तो एक बड़ा समय लगा है। अब क्या है कि अलग संगठन बना रहे हैं, तमाम लोग राजनीतिक पार्टियां भी बना रहे हैं। और मुझको भी लोग कहे थे, अभी बहुत लोग बहुत चीजों को फास्ट में कर रहे हैं, मैं एकदम नजर के रख रहा हूँ। तमाम लोग गुमराह हो सकते हैं, लेकिन मैं सर्वेश पांडे नहीं गुमराह होऊंगा। कारण क्या है, मैं 72 घाट का पानी पिया हूं इस समाज को लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, 72 घाट का पानी पीना। जैसा कि भाई साहब ने कहा था अभी, चप्पल खींचाना ना, चप्पल घिस गए हैं। ये देख लीजिए, हमारे सर के बाल झड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते, ये सर के जो बाल झड़े जा रहे हैं, ये सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते।